अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न श्री हरलाल सिंह सारण। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 239। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र चूरू में विगत 5 वर्षों में 11 सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र चूरू में संचालित 26 सहकारी समिति के भवन गोदाम विद्यमान है। सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र चूरू में विगत 5 वर्षों में 1 सहकारी समिति नकासर ग्राम सेवा सहकारिता में समिति में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें गोदाम निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र चूरू में पिछले 5 वर्षों से एक भी प्राथमिक दूध उत्पादन सरकारी समिति गठन नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या चूरू तहसील में दूध उत्पादन की कोई सरकारी समिति गठित करना चाहते हैं? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न जो उठाए गए हैं कि उनकी विधानसभा में विगत 5 वर्षों में एक भी प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया था। ये सही है। हमारी सरकार ने दूध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ध्यान देते हुए प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात हमने पूरे राजस्थान में 1000 से भी अधिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हम कर चुके हैं और माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी कोई समितियों के प्रस्ताव हो तो उनका परीक्षण कर शीघ्र ही उन समितियों का गठन कर दिया जाएगा। चूरू में भी करवा दें। 1000 खोल दी तो चूरू में खोलो साहब। दूसरा प्रश्न है मेरा अध्यक्ष महोदय, चूरू में पिछले 60 साल पहले क्रय विक्रय का भवन बना हुआ था, जर्जर है, बैठने की जगह नहीं है, गोदाम टूटा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मेरे भवन के 50 लाख रुपए देने की कृपा करें आप, और साथ ही इस भवन को आप कृषि मंडी में करने की कृपा करें। ये मैं प्रश्न पूछा चाहता हूं। तो डिमांड से बोल देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस साल के बजट घोषणा में 2025-26 में 500 MCFT के 100 नए गोदाम, 250 MT के क्षमता के 50 गोदाम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ ऐसे गोदाम भवन जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनके पुनर्निर्माण पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। ऐसे नकारा 100 गोदामों को पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपके विधानसभा में इस क्षेत्र से भी ऐसा कोई प्रस्ताव अगर प्राप्त होता है तो प्रावधानों के अंतर्गत नवीन गोदाम भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर